लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े तो गंगा जी का दर्शन हुआ। भगवान श्री राम ने पूछा, ये उज्जवल सरिता कौन है? महामुनि ने बताया कि ये गंगा है। और सारी कथा सुनाई गंगा अवतरण की। गंगा अवतरण की सारी कथा सुनाई और कहा कि गंगा जी का प्राकट्य इस धरती पर किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ये सारी कथा महामुनि विश्वामित्र जी ने सुनाई। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। घोड़े को देवराज इंद्र पकड़ करके और कपिल मुनि के आश्रम में यानी पाताल में बांध आए। अब तो घोड़ा का कोई पता नहीं, कहां गया घोड़ा। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने इस धरती को खोदना प्रारंभ किया और धरती को खोदा जाकर कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ पाया। तो कपिल मुनि को दुर्वचन कहने लगे। सगर के 60,000 पुत्र, ये सगर रघुवंश के ही वंशज हैं, सूर्य वंश के महाराज सगर। तो 60,000 पुत्रों ने जो धरती खोदी उससे समुद्र तैयार हो गया। अब कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के कपिल मुनीश को जब दुर्वचन कहने लगे तो कपिल मुनि की समाधि तपस्या भंग हुई और क्रुद्ध होकर 60,000 पुत्रों को जला दिया, भस्म कर दिया, श्राप दे दिया, तुम भस्म हो जाओ, और भस्म हो गए। अब उन्हीं के कुल में महाराज दिलीप हुए, महाराज भागीरथ हुए। दिलीप जी ने न जाने कितने वर्षों तक तपस्या की कि गंगा जी आ जाएं इस धरती पर और 60,000 पुत्रों का तारण तरण हो जाए, लेकिन उनसे प्रसन्न नहीं हुई। तब भागीरथ ने तपस्या करी और भागीरथ महाराज के तपस्या से प्रसन्न हो गए। गंगा मैया ने कहा, मैं आ तो जाऊंगी धरती पर, लेकिन मेरे वेग को कौन धारण करेगा? अरे मैं ऊपर से गिरूंगी आकाश से और पृथ्वी में समा जाऊंगी, कैसे उद्धार हो पाएगा? तब भागीरथी जी महाराज ने भगवान शिव की तपस्या करी और शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, गंगा को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, अपनी जटाओं पर धारण करूंगा। गंगा माता वहां से इस धराधाम में आई तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, एक जटा खोली और जैसे ही गंगा पृथ्वी पर आई, भागीरथी आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। जिस जगह पर 60,000 पुत्र जल करके भस्म हुए थे उस जगह से गंगा बहती हुई और सगर के आत्मजों का तारण तरण कर दिया। बोलिए गंगा मैया की। तो गंगा के आने का कारण यही है। सबसे पहले गंगा जी जब इस धरती पर आई स्वर्ग से, तो सबसे पहले सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और ये जो प्रयाग से गंगा बह रही है, भागीरथी गंगा ही है। काशी होते हुए, हरिद्वार होते हुए प्रयागराज काशी, इस तरह से गंगा सागर में जाकर के और सम्मिलित हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो गंगा का प्राकट्य, अच्छा, गंगा का स्मरण अगर दूर से भी कर लिया जाए तो गंगा जी के नहाने का पूरा फल मिल जाता है। तो इसलिए आइए गंगा जी का स्मरण हम सब बड़े प्रेम भाव से कर लें, क्योंकि यही एक साधन है आप में थोड़ा स्फूर्ति लाने का, थोड़ी ताजगी लाने का साधन।